हाय फ्रेंड्स, मैं हनी आपको अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको दुनिया की 8 पुरस्कार किताबों के बारे में बताऊंगी। इस दुनिया में कुछ ऐसी पुरस्कार शैतानी किताबें भी हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये किताबें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं और कुछ तो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखकर वो किताबें पढ़ने का शौक़ वगैरह पैदा हो तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस दुनिया की इन 8 पुरस्कार किताबों के बारे में बताना चाहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये किताबें कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में अपना वजूद रखती हैं। आज भी ये किताबें मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली किताब से। द पिट्रिक्स गियातिल हिकमा एक जादुई तंत्रों मंत्रों से भरी एक किताब है जो एक कदीम अरबी किताब गियातिल हिकमा से आग़ाज़ की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये किताब सबसे पहले 11वीं सदी ईस्वी में मंजरे आम पर आई। ये वो दौर था जब मुसलमान साइंसी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। इस दौर के मुसलमानों ने केमियागरी यानी केमिस्ट्री के शोबे में ऐसे अजूबे तख्लीक किए कि आज की साइंस अभी तक इनकी कोई वजह नहीं पेश कर सकी। ये किताब भी एक अरब केमियागर तख्लीक है। इस किताब में मुख्तलिफ गलाजतों मसलन खून, दिमाग, पेशाब, अफ्यून जैसी चीज़ों को मुख्तलिफ तनासब से मिलाकर जादुई नतीजे हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। ये किताब इतनी मशहूर है कि इस किताब के कई ज़बानों में तर्जमे भी हो चुके हैं। इस किताब में बहुत ज़्यादा अमल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा अमल भी है जिसकी वजह से आप अपनी जिन्स भी तब्दील कर सकते हैं। और आइए अब दूसरी किताब की तरफ, जिसका नाम है कोडेक्स जीसस है। ये एक ज़ख़ीम लतीनी किताब है जो कि 13वीं सदी ईस्वी के दरमियान मौजूद रिपब्लिक चेक के इलाके में लिखी गई। इस किताब की लंबाई 3 फुट और वज़न 74 किलो है, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया। ये किताब 620 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसका हर चैप्टर बाइबल और अंजील की एक शैतानी कापी है। इस किताब में कुछ जादूगरी, जिन्नात, असेब को काबू करने के अमल दर्ज हैं। इसलिए इस किताब को शैतान की बाइबल भी कहा जाता है, जबकि इस नाम की वजह से दरअसल इस किताब में बनी शैतान की एक बड़ी तस्वीर भी है। काले सफरी अलूम के मशहूर मरूफ माहर पादरी हरमन को किसी जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई थी। हरमन पादरी ने अपने हाकम से दरख्वास्त की अगर वो इसकी सज़ा माफ़ कर दे तो वो एक ऐसी किताब तहलीक करेगा जो अलूम फ़नून का शाहकार होगी। तो हाकम ने हरमन को किताब लिखने के लिए सिर्फ 1 रात की मोहलत दी थी। हरमन ने पूरी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है 1 रात में किताब लिखना नामुमकिन था। चूँकि हरमन काले सफ़री अलूम का मशहूर मरूफ माहर था, तो इसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। तो बदले में सुबह सादक से पहले इसे बहुत बड़ी और ज़ख़ीम किताब लिखवा दी और बतौर सबूत इसमें शैतान की शक्ल में शैतान की मोहर भी अवेज़ा कर दी। और इस किताब का असल नुस्खा आज भी चेक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। जो लोग रिपब्लिक चेक में मौजूद हैं तो रिपब्लिक चेक का सफ़र करते रहते हों, ऐसे लोग वहां चेक नेशनल लाइब्रेरी में जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बिल्कुल 100% शैतान की ज़ाती लिखी हुई किताब है। अब शायद उर्दू में भी इसका तर्जमा हो गया हो, पहले इसका तर्जमा बंगाली ज़बान में था। अब हम तीसरी किताब की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लीग्रांड गैरीमोर रे डॉर्गन यूज। अगर आप जिन्नात असेब के साथ तलकात बनाने के शौकीन हैं, यानी आप आमल बनना चाहते हैं, तो ये किताब फराहम करती है आपको वो तमाम मालूमात जो आपको आमल बनने के लिए दरकार होती है। ये किताब ऐसे नुस्खों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए एक कामल आमल उस्ताद की शागिर्दी में रहते हुए मफूकुल फितरत मखलूक को बुलाया और इनसे तलकात कायम किया जा सकता है, बल्कि इन्हें मजबूर भी किया जा सकता है कि वो आपके हुक्म की तमील बचा लाए। यहूदी रवियात के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है, जिसे हैडनवुड के माहिरीन अफराद आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन की लाइब्रेरी में मौजूद है। जहाँ पर इस किताब को दर्ज किया गया है। इस किताब में 1 से 11 तक की तहरीरें हैं। इस किताब को 11वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था। इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन की लाइब्रेरी में मौजूद है।
इस किताब के बारे में ये भी मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब चौथी किताब की तरफ चलते हैं, जिसका नाम द सैतानिक बाइबल। इस किताब को शैतानी मुद की बुनियादी किताब भी तस्वर किया जाता है। ये किताब शैतानी मज़ामून और रसूमात पर मुश्तमिल है, जिसे तरतीब दिया है मशहूर व मरूफ ब्लैक पोप कहलाए जाने वाले शैतान के पुजारी एन डॉन लियो ने। काले सफली अलूम का माहर आमल एन डॉन लियो के नाम से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ होता है। शैतान मुद की तरफ राग़िब होने से पहले एन डॉन लियो सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दिया करता था, बाद में फोटोग्राफर और उसके बाद एक नफ्सियाती माहर बना और बाद में शैतान मत की तरफ राग़िब हुआ। ये किताब एन डॉन लियो ने लिखी है, जो कि 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एन डॉन लियो अपनी किताब में लिखता है कि ये किताब इसे शैतान ने खुद भी लिखवाई और अपनी बेटियों और अपनी कनीज़ों से भी लिखवाई है। एन डॉन लियो लिखता है कि मैंने किताब के 3 हिस्से लिखकर मुकम्मल करने लगता हूँ कि शैतान मेरे पास आया और कहा, ऐ मेरे पुजारी ख़त्म मत करो, अभी एक हिस्सा और भी है, वो भी लिखो इस किताब में। हमदर्दी और तबाही से मुतल्लिक़ रसूमात, मंतर जंतर और चिल्ला कशी के तरीके दर्ज हैं। आइए अब आते हैं 5वीं किताब की तरफ, जिसका नाम है द वोनिच मैन्युस्क्रिप्ट। बरहन्ना औरतों की तस्वीरें और समझ न आने वाले निशानात और ऐसी तहरीरें जिनको पढ़ा ना जा सके, इन तमाम लवाज़मत पर मुश्तमिल ये किताब दुनिया की एक अजीब तरीन किताब है, क्योंकि कोई नहीं जानता ये क्या है और किस बारे में है। इस किताब के बारे में बस इतनी मालूमात मौजूद है। ये एक रंगीन और पुरअसरार सफली उलूम की तफसीली किताब है, जिसकी निशानदेही इस किताब में मिलने वाले हर्बल नुस्खों, ज़ैडिक साइंस और कुछ अल्फाज जो समझ लिए गए हैं के ज़रिए हुई है। माहिरीन का ख्याल है ये किताब यूरोप के किसी मुल्क में 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। इसके बावजूद इस किताब में ऐसे कायनाती नक्शों की तस्वीरें भी मौजूद हैं जो कि आज हबल टेलीस्कोप के ज़रिए मालूम हो रही हैं। सालों तहकीक के बावजूद भी माहिरीन लासानियत इस ज़बान को मुकम्मल पढ़ने में नाकाम रहे हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस लिखी की ज़बान का कभी किसी ज़माने में वजूद ना रहा है। अब आते हैं 6ठी किताब की तरफ, जिसका नाम है द बुक ऑफ सोएगा, द बुक ऑफ डेड किल्स। 16वीं सदी ईस्वी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ I का एक मशीर जोएन डी, जो एक माहिर मैथ और माहिर फल्कियात होने के साथ साथ पुरअसरार अलूम में भी महारत रखता था, इसके हाथों जादुई अलूम पर लिखा एक नुस्खा लगा जो कि लतीनी ज़बान में था। इसे अलदारिया या जो मार देती है एक किताब भी कहा जाता है। जोएन डी अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा शैतान और मोकलात से राब्तों और इस किताब को समझने में सर्फ कर दिया था। जोएन डी अपनी इस किताब में दावा करता है इसका राब्ता यूरियल नामी फरिश्ते से हुआ और इसने यूरियल से इस किताब को समझाने की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में यूरियल ने कहा इस किताब की मुकम्मल तशरीह सिर्फ मीकाइल नामी फरिश्ता ही कर सकता है। जोएन डी की मौत के साथ ही ये किताब भी मंजरे आम से गायब होगी, जो सैकड़ों साल गायब रहने के बाद 1994 में दोबारा मंजरे आम पर आई। ये किताब बहुत सी जादुई पहलों, मंत्रों, फरिश्तों के नामों और इनके नस्ब नामों पर मुश्तमिल है। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा खुद जोएन डी ने लिखा, जबकि जो किताब जोएन डी के हाथों लगी, इस किताब का मुसन्नफ कौन है ये ताहाल कोई नहीं जानता। अब जिक्र 7वीं किताब का करते हैं, जिसका नाम है द ओइरालाइंडा बुक। ये किताब जर्मनी के नाजियों की महबूब तरीन किताब है। ये किताब मारोए अलूम पर मुश्तमिल किताब है। अब हम चलते हैं 8वीं किताब की तरफ, जिसका नाम है द मेंटल मैन्युअल, द नेक्रोमेंसर मैन्युअल। ये किताब 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई और ये एक लतीनी किताब है जिसका मौजू फितरी और शैतानी अमलियात और असेब पर काबू करना है। इस किताब की सबसे खूबसूरत चीज़ जो इसी बाकी सब किताबों से अलग करती है वो ये है कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ काले जादू और सफली अलूम पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी किताबों में काले सफली जादू के साथ साथ सफ़ेद जादू यानी नूरी जादू का भी कुछ हिस्सा शामिल है। ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जादू ज़दा को वो चीज़ें दिखानी जो दर हकीकत मौजूद ही ना हो। दूसरा हिस्सा ऐसे अमलों पर मुश्तमिल है जिससे दूसरों के दिमाग को अपने काबू में करना, और तीसरा हिस्सा किसी का भी माजी या मुस्तकबिल मालूम करना और मर्ल और मिल्ट नामी आईना बनाने का अमल भी इस किताब में दर्ज है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फिल्म में इजाफे के लिए बनाई गई है। इसमें किसी इंसान का मुत्फिक होना या ना होना ज़रूरी नहीं। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।